आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेल फाइल्स हैं और आपको उन फाइल्स में से डेटा कंबाइन करना है और आप चाहते हैं कि आपके शीट नेम्स और कॉलम नेम्स डायनेमिक रहें, तो वो कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक सिखाऊंगा पावर क्वेरी यूज़ करके। नो फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो इन इंडिया। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सेल फाइल्स हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास ईयर 2005 का डेटा है, उसके बाद ईयर 2006 का डेटा है, उसके बाद हमारे पास ईयर 2007 का डेटा है। अगर आप अभी डेटा को देखेंगे तो डेटा में तीनों फाइल्स में कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो कॉलम्स यहाँ पर हैं, डेट, सेल्स रेप, कस्टमर अमाउंट, प्रॉफिट और रीजन, यही कॉलम्स इस फाइल में हैं और यही कॉलम्स इस फाइल में भी हैं। हाउएवर कॉलम्स हम अज्यूम करते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, तो एक बार हम पावर क्वेरी का सेटअप बनाने के बाद कॉलम्स चेंज भी करके देखेंगे कि चेंज करने के बाद डायनामिकली कॉलम्स अडेप्ट हो रहे हैं या नहीं। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने अभी करंटली बिल्ट इन करी है तो ये है कि अगर आप देखें कि 2007 एक्सेल फाइल में हमारे पास जो शीट है वो है शीट नेम 3 और 2006 एक्सेल फाइल में जो शीट नेम है वो है शीट नेम 2 और 2005 एक्सेल फाइल में जो शीट नेम है वो है शीट नेम 1। तो अगर मुझे डेटा कंबाइन करना है तो एक प्री रेक्विजिट होता है कि आपका शीट नेम अक्रॉस ऑल द एक्सेल फाइल्स सेम होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो इसको भी कैसे हैंडल करेंगे ये भी हम देखेंगे पावर क्वेरी में। इससे हमको ये भी पता लग जाएगा कि जस्ट इन केस अगर किसी एक्सेल फाइल में हमारे पास एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो उसमें से भी डेटा अपने आप कंबाइन होके आ जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप कुछ भी इस डेटा में ऐड, डिलीट, शीट, कॉलम वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा कंबाइनिंग प्रोसेस काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ऑलराइट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स फायर अप एक्सेल एंड गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं कि ब्लैंक एक्सेल फाइल से। मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा में, मैं करूँगा गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम अ फोल्डर। ये मैंडेटरी है जो 3 एक्सेल फाइल्स जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वो क्लोज्ड हों इन दैट फोल्डर। सो आई एम गोना क्लिक ऑन फ्रॉम फोल्डर ऑप्शन राइट हियर। ये मुझे पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर में जाना है। आई कैन गो अहेड एंड पिक अप द फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड द नेम ऑफ द फोल्डर इज कंबाइंड डेटा डायनामिकली। इसमें मुझे अभी फाइल्स दिख नहीं रही हैं, बट जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा या ओपन पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे तीनों फाइल्स विजिबल हो जाएंगी, ईयर 5, ईयर 6 एंड ईयर 7। नाउ टिपिकली अगर आप पावर क्वेरी के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि टिपिकली अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर सेम है तीनों फाइल्स का, यानी कि कॉलम सेम है, शीट नेम्स भी सेम है, तो आप ये कंबाइन बटन क्लिक करके ये तीनों फाइल्स का डेटा लोड करके एक्सेल में ला सकते हैं। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉलम नेम्स भी डायनामिक चाहिए और शीट नेम्स भी डायनामिक चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे जिससे कि हम पावर क्वेरी विंडो के अंदर जाएं। एक बार पावर क्वेरी विंडो खुल गया तो इसके आगे हम अपना कस्टमाइज्ड क्वेरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो बाइनरी है, बाइनरी का मतलब होता है फाइल। इस फाइल को मुझे एक टेबल के शेप में कन्वर्ट करना है ताकि ये डेटा पावर क्वेरी रीड कर सके। तो हम जाएंगे फाइल से शीट में, एक्सेल शीट में, और शीट से फिर डेटा उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड करूँगा F6 दबा के, तो एक कस्टम स्टेप ऐड हो गया। अब मैं बोलूँगा कि ये जो सोर्स टेबल है, जो यानी कि मेरा पुराना वाला स्टेप था, इस पुराने वाले स्टेप में से मुझे कंटेंट कॉलम के साथ ये जो 3 बाइनरीज हैं यहाँ पे, इनको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एक्सेल रीडेबल फॉर्मेट में, पावर क्वेरी रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कुछ ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स और इस ब्रैकेट स्टार्ट किया। कौन सी टेबल के कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना है, तो सोर्स टेबल जो पीछे वाला स्टेप था इसकी टेबल के कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना है। नाउ कौन से कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये जो कंटेंट कॉलम है इस कॉलम के जो 3 बाइनरीज हैं, बाइनरीज मतलब एक्सेल फाइल्स को ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स टेक अ लुक। तो मैं जाऊँगा सोर्स और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा कि मेरे कॉलम का नाम है कंटेंट, और इस कंटेंट कॉलम में जो 3 बाइनरीज हैं मुझे उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है excel डॉट वर्कबुक एंड दैट्स अबाउट इट। आई क्लोज द ब्रैकेट एंड आई प्रेस एंटर। तो अगर आप देखेंगे कि पुराने वाले स्टेप पे हमारे पास बाइनरीज थी, अभी वाले स्टेप में हमारे पास 3 टेबल्स आ गई। तो इस टेबल के अंदर मुझे पता लग जाएगा कि उस एक्सेल फाइल में कितनी शीट्स हैं। अगर आप देखिए ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो पहली एक्सेल फाइल है 2005 की, उसमें जो शीट है उसका नाम शीट नंबर 1 है, दूसरी एक्सेल फाइल में जो शीट है उसका नाम शीट 2 है, और थर्ड एक्सेल फाइल में जो शीट है उसका नाम 3 है। सो फार सो गुड। नाउ
What do we do is इस टेबल को हम एक्सपैंड करेंगे. सो क्लिक ऑन एक्सपैंड एंड चेक ऑन ऑल द कॉलम्स, क्लिक ऑन ओके. अब ये सारी शीट्स एक्सपैंड हो गई है. शीट एक्सपैंड होने का मतलब मुझे हर शीट का डेटा का एक्सेस मिल गया है. तो टेक अ लुक, ये जो नया कॉलम एक्सपैंड हो गया है इसमें हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है. तो ये हमारे पास 2005 का डेटा, ये हमारे पास 6 का डेटा, ये है हमारे पास 2007 का डेटा. अभी मैं क्या करूँगा कि अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो हेडर्स हैं यहाँ पे, ये हेडर्स हमारे पास प्रमोटेड नहीं है, यानी कि हेडर्स फर्स्ट रो में आ रहे हैं बट मुझे फर्स्ट रो में नहीं चाहिए, मुझे हेडर उसकी रेलेवेंट पोजीशन पे चाहिए ताकि मैं जब कॉलम्स एक्सपैंड करूँ तो कॉलम्स करेक्टली एक्सपैंड हों. तो वो कैसे करें ना. एक तरीका ये है कि हम टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पावर क्वेरी में और ये हेडर्स को प्रमोट कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो सिंपलर और इंटरेस्टिंग तरीका है कि हम अपने करंट फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला, टेक अ लुक. तो इसके पुराने वाले स्टेप में जब मैं यहाँ पे था और मैं बोल रहा था कि मुझे ये जो कंटेंट कॉलम है इसको मॉडिफाई करना है, जो 3 बाइनरीज थी इससे पहले वाले स्टेप में उसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया यूजिंग द फंक्शन excel.workbook. ना excel.workbook फंक्शन का एक सीक्रेट इनपुट होता है कि आपको हेडर्स प्रमोट करने हैं या नहीं करने हैं. उसके लिए आपको table.promote हेडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें कंटेंट कॉलम के साथ काम करना है ऑब्वियसली, और हम बोलेंगे कि हमें इस कंटेंट कॉलम के हर रो में जाके जो ये जो टेबल बनी है इसके हेडर्स को प्रमोट करना है. तो मैं यहाँ पे बस एक छोटा सा एक ट्रू का इनपुट डाल दूंगा. तो ये जो सेकंड इनपुट होता है ये हेडर्स प्रमोट करने का इनपुट होता है. अभी अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो ये जो टेबल है ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाके इस टेबल को एक्सपैंड करेंगे और सारी जब शीट्स का डेटा खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो हेडर रो कंसिडर होके आएगी. तो अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाती है हेडर रो, ये जो सेकंड रो है ये भी ऑटोमेटिकली बन जाती है हेडर रो. ये सिर्फ वो ट्रू ऐड करने की वजह से आया है. दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी. अगर मुझे ये तीनों टेबल्स को कंबाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम पे एक ड्रिल डाउन यूज करूंगा. तो राइट क्लिक ऑन दिस कॉलम एंड आई विल से ड्रिल डाउन. तो ये कॉलम एक्सट्रैक्ट होके आ गया इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट जिसमें हमारे पास 3 टेबल्स हैं जिसको मुझे कंबाइन करना है. अभी ऑल दैट आई विल डू इज यूज अ सिंपल फंक्शन कॉल्ड टेबल डॉट कंबाइन. टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन जो है मुझसे टेबल्स मांग रहा है कि मुझे टेबल्स दीजिए जो आपको कंबाइन करनी है, लेकिन वो टेबल्स जो आप मुझे देंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होनी चाहिए जो कि है हमारे पास. एक लिस्ट है, लिस्ट में 3 टेबल्स हैं, फॉर्मेट मैच करता है, सिंटैक्स मैच करता है. ऑल दैट आई विल डू इज क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर और वो तीनों टेबल्स का डेटा कंबाइन होके हमारे पास आ गया है. दैट्स इट, वी आर काइंड ऑफ गुड टू गो. सिर्फ 4 स्टेप्स लिखे हैं. That's absolutely crazy. I'm going to go ahead and say close and load और ये डेटा लोड होके हमारे पास आ गया. अब हमें चेक ये करना है कि अगर हम शीट का नाम चेंज करें तो क्वेरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. शीट ऐड करें और उसमें डेटा और ईयर्स का डालें तो डेटा ऐड होना चाहिए. कॉलम ऐड करें तो भी डेटा ऐड होना चाहिए. लेट्स ट्राई इट आउट. तो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू गो बैक टू ईयर 2005 फाइल और ईयर 2005 के अंदर मैं 2004 का डेटा भी डाल दूंगा. तो ये शीट को मैंने कॉपी करके एक और शीट बना लिया, इसका नाम शीट 1-2 हो गया. मैं शीट का नाम चेंज नहीं करूंगा. ऑल दैट आई विल डू इज ये जो डेटा कॉपी होके आया है इसमें मैं -365 करके इसको पुराने वाले साल का डेटा बना दूंगा. दैट्स इट. सो Ctrl+D, कॉपी दैट एंड पेस्ट दैट राइट हियर, डिलीट दैट कॉलम. अभी आप देखेंगे कि मैंने कॉलम स्ट्रक्चर सेम ही रखा है, कॉलम स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, बट 2005 एक्सेल फाइल में मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट नहीं है. देखें हमारी क्वेरी चलती है या बंद हो जाती है. तो मैंने इस फाइल को सेव किया, क्लोज किया एंड आई कम आउट ऑफ इट. आई विल राइट क्लिक एंड रिफ्रेश. आई शुड सी 2004 डेटा एज वेल. राइट क्लिक एंड आई विल से रिफ्रेश and 5769 rows loaded. If I just go right here, take a look, हमारे पास 2004 डेटा भी आ गया है. अगर आप चाहें इस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं एज अ लास्ट स्टेप इन पावर क्वेरी, तो ये डेटा सॉर्ट होकर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अभी सॉर्टेड नहीं है डेटा इसलिए वो नीचे आ रहा है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हमारे पास डेटा आ गया है. दैट्स इनक्रेडिबल. अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैं कॉलम ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम ऐड होता है कि नहीं होता है. आई एम गोना गो बैक टू द फोल्डर. लेट्स से दिस टाइम आई एम एडिंग अ कॉलम टू 2006. तो 2006 का डेटा खोल के मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी कॉलम ऐड कर दिया और सारी कैटेगरीज को मैंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी, लेट्स से हाई कैटेगरी लिख दिया. तो एक ही डेटा पॉइंट है, हाई कैटेगरी अक्रॉस ऑल ऑफ द डेटा ऑफ 2006. सेव इट, क्लोज इट, come back to Excel. Let's hit a refresh and I am looking forward to add a category column that should show me the values only in the year of 2006. Right click,
refresh, category column added. If I take a look and if I filter the highs, these are only available for 2006. यानी कि ये ट्रिक सिंपल 4 स्टेप बहुत ही छोटा M कोड ट्रिक यूज करके पावर क्वेरी में हमने एक ऐसी क्वेरी बनाई है जो ना शीट नेम चेंज होने से टूटती है, ना ही कॉलम ऐड या डिलीट करने से टूटती है. This is absolutely crazy. I hope you really like this. Alright, that was a fun one. I hope you like it. आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि ये आपके लिए ट्रिक कितनी बेनिफिशियल है और आप इसको कहाँ कहाँ अपने डेटा में यूज करेंगे. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पुट डाउन अ कमेंट. I'll be glad to reply. इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास DAX पावर क्वेरी के बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं. अगर आप बेसिक से एक एडवांस यूजर बनना चाहते हैं, हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू चेक आउट माई कोर्सेज. You will benefit a lot and hopefully you should be able to solve much more sophisticated problems of your own data. Thanks so much for watching this video and I will catch you guys in the next one. Cheers. Bye.